शेख कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, ये मैकडॉनल्ड है, केएफसी है, स्टारबक्स कॉफ़ी है, तो ये चीज़ों का प्रोडक्ट का बायकॉट करना चाहिए क्योंकि इससे जो है मुसलमानों के जो दुश्मन हैं, उनको मदद हासिल होती है। तो इसका क्या हुक्म है शरीयत में शेख? एक सवाल ये है। ये बहुत सेंसिटिव मसले के बारे में सवाल है आपका। जी और हकीकत में इस वक्त सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत सारे जज्बाती किस्म के लोग, यहाँ तक कि बहुत सारे खतीबों को भी सुना गया है, वो इस तरह की जज्बाती बातें करते हैं जिनमें मसलहत कम और मफसदत ज्यादा है। मुख्तसर अंदाज में 2 लाइन में अगर इसके सिलसिले में शरीयत का नुक्ते नजर आप जानना चाहें तो वो ये है कि जिन चीजों का ताल्लुक या जिस चीज का प्रोडक्शन दुश्मन ने किया है, अगर हम उसको हमारे उसके इस्तेमाल करने से दुश्मन को फायदा है और हमें नुकसान है, या हमारा फायदा बहुत कम है, दुश्मन का फायदा उसमें ज्यादा है, तब हम उसका नुकसान इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इस्तेमाल करने से हमारा नुकसान सामने वाले का फायदा है। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल हमारे फायदे में है, बल्कि कई दफा उसका इस्तेमाल हम दुश्मन के खिलाफ ही कर रहे हैं, तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। भाई जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है, आपकी जंग चल रही है, आपके एक मुल्क की जंग चल रही है किसी दुश्मन मुल्क से, और उस दुश्मन मुल्क के बनाए हुए हथियार आपके पास हैं, क्या आप उन हथियारों का बाइकाट कर देंगे? भाई लड़ेंगे किससे फिर? तो असल इन चीजों का ताल्लुक मसालेह और मफासिद से है, और हमारी पूरी शरीयत के अहकाम मसालेह और मफासिद पर मबनी है। तो फकत जज्बात में आकर के फैसला सुनाना ये इस बात की दलील है कि मसाले और मफासिद के बारे में इल्म नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो अगर उन चीजों का इस्तेमाल हमारे हक में है तो उनका इस्तेमाल करना ये जायज होगा। मुतलक ये कहना कि उसका बाइकाट कर देंगे, भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के यहां, यहूदियों के यहां मजदूरी किया। यहूदी दुश्मन है मुसलमानों के, उस जमाने में भी सहाबे किराम ने यहूदियों के यहां मजदूरी किया। भाई उनकी जरूरत थी, उनके अपने मसलाहत में थी वो चीज, तो किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के साथ बहुत सारे मुआमलात आपने किया, तो वो चीज उनके मसलहत में थी। तो अगर उसका इस्तेमाल आपकी अपने फायदे, अपनी मसलहत में है तो आपको करना है। मुतलक तौर से जज्बात में आकर के कह देना कि हम उसका बाइकाट कर देंगे, ये सिर्फ जज्बाती बातें हैं। ये अभी इस वक्त हम लोग जो मोबाइल से जुड़े हुए हैं, और हम में से शायद कोई ऐसा नहीं होगा जो व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करता है। आप बताइए व्हाट्सएप किसका है? व्हाट्सएप का मालिक कौन है इस वक्त? सब जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। फेसबुक का मालिक कौन है? गूगल का मालिक कौन है? एंड्रॉइड का मालिक कौन है? एंड्रॉइड दुनिया का जितने भी मोबाइल इस वक्त दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, एप्पल को छोड़ के, iOS के अलावा, iOS के अलावा जितने मोबाइल हैं सब किस पर चलते हैं? एंड्रॉइड पे चलते हैं। एंड्रॉइड किसका है? आप अपने घर में कमरे में बैठ करके गौर करेंगे तो कई सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो भाई जिस व्हाट्सएप पे आप लिख रहे हो कि बाइकाट कर दो, बाइकाट कर दो, पहले उस व्हाट्सएप को बंद कीजिए ना, अपने उस एंड्रॉइड को बंद कीजिए। तो आज मुसलमान अगर अपनी बात दुनिया तक पहुंचा पा रहे हैं मजालिम की दास्तानें, तो इसी मोबाइल और इसी व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए पहुंचा पा रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल वो मुस्बत अंदाज में अपने फायदे के लिए, अपने हक में कर रहे हैं। अब खुद मिंबर पर चढ़ करके खुतबा देना, नौजवानों को जज्बात में बरंगेख्ता करना कि जो है बाइकाट कर दो, वो इमाम साहब जो खुतबे में कह रहे हैं कि बाइकाट कर दो, मोबाइल में देख देख के खुतबा दे रहे हैं एंड्रॉइड में, और वहीं पे कह रहे हैं कि बाइकाट कर दो। अब अगर कोई आदमी खड़ा होकर के वहीं बोल दे कि इमाम साहब ये एंड्रॉइड आप इस्तेमाल कर रहे हो किसका है, गूगल में आप सर्च करते हो किसका है ये, तो फिर इमाम साहब क्या कहेंगे? तो देखिए हमारा दीन जो है जज्बात पर नहीं है, हकायक रियलिटीज पर है, मसाले और मफासिद पर ये दीन कायम है। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी आफ्ताब साहब, उम्मीद है आपका जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक।